अच्छा, तो ये सब कुछ चीजें है ना, अब एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड अब वो जो चीज, जब भी कोई नई चीज आती है तो जारी बात है वो अपने साथ प्रोस कॉन्स, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मालूमात नहीं है, वो सब अपनी बातें शेयर करना शुरू करते हैं, जो जो बिट्स एंड पीसेस में उसको चीजें पता होती है। और वो मैं गलत नहीं बोलूंगा, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो इट टुक मी अराउंड 15 days के इसको रिसर्च करूं, सारी चीजें चेक करूं कि व्हाट आर द एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीजें मुझे हेल्पफुल है, क्या ये चीज मेरे लिए बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड, तो सब कुछ चीजें थी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी कि हम लोग है ना उसको किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, कितना हेल्पफुल हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज क्या है, भाई देखो, एक ये टोकनाइज एसेट है, ठीक है। जो हम लोग टोकन बेस्ड हमारे पास एसेट्स होते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एफटीएम हो गया, आडा हो गया, देयर आर अराउंड 18,000 कॉइन्स, सही है, जो कि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली हर चीज, हर कॉइन चीज मतलब इट्स नॉट वर्थ फॉर ट्रेडिंग, सही है, बट दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, सही है। तो ये चीजें नॉर्मल की तरह ही हमारा मार्केट में अवेलेबल होती है ट्रेड के लिए, जो हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि सर यार ये तो ना सब कुछ ना अ, एक जगह से मतलब दूसरी जगह आराम से हम लोग उसको है ना, वॉलेटिलिटी बहुत है, ये चीजें, तो दीज आर सेपरेट थिंग्स बट ऑल ऑफ देम आर ट्रेडेबल, सही है। बट हमें वही चीजें लेनी पड़ती है, वही कोई इसमें कंसिडर करना पड़ता है जिसकी जिसकी बेस बहुत अच्छी है, जिसका यूज केस बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट, आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हो, सही है, तो आप मेक श्योर क्या करते हो, उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है ना। इसी तरीके से हम भी इसमें यही चीज करते हैं, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग फ्लूक कि यार सर इतना सारा कैसे बढ़ गया। इट्स जस्ट कि यू आर नॉट इन द मार्केट नाउ। एक एग्जाम्पल छोटी सी बताना चाहता हूँ। एक कॉइन है, बड़ा मशहूर कॉइन है, जिसका नाम है सैंड, सही है। आप में से किसी ने नाम सुना है सैंड कॉइन का? किसी ने कभी इत्तेफाक हुआ हो सुन सैंड कॉइन का नाम? नहीं सुना हुआ, सही है। अच्छा, दीपक ने क्रिप्टो क्या है, इसकी वैल्यू क्यों है, हाँ सही है, बिल्कुल, अब इस पे आते सब पे, ठीक है। एक सैंड बहुत मशहूर कॉइन है, ठीक है, सैंड कॉइन, ठीक है। अब सैंड कॉइन क्या था, लोग बोल रहे थे कि ये ना, क्योंकि मेरे इत्तेफाक की बात है, मैं उसको खुद ट्रेड कर रहा था सैंड को, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से वो बहुत ज्यादा आगे गया। क्यों? क्योंकि सैंड कॉइन था एक मेटा कॉइन, ठीक है, वो मेटा का बहुत पीक टाइम था, ठीक है। ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में आए, आप कोई भी चीज में आए, एक न्यूज प्ले बहुत बड़ा रोल करती है उसके अंदर, ठीक है। तो अचानक से जब मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हाइप हो गया, लोग मेटावर्स मेटावर्स कर रहे थे, एंड देन वो कॉइन सडन पंप किया, एंड दिस कॉइन वेंट फ्रॉम 0.8 टू डायरेक्ट $10 इन लाइक 1 month और सो, और हार्डली 2 months, ऐसे कुछ उसी टाइम पीरियड में चला गया था वो, सही है। एंड और वो फ्लंक भी हुआ, ऐसा नहीं वो फ्लंक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे फेसबुक ने ना वो मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो हुआ चक्कर ये कि ना, ऑब्वियसली द थिंग दैट इज लिंक्ड विल एक्चुअली बी अफेक्टेड, क्योंकि वो उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। याद रखना, हर हर क्रिप्टो कॉइन किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करता है, किसी किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। अब वो चाहे कि वो पेमेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, सही है, अब वो चाहे एक्सचेंज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, चाहे वो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, चाहे वो प्राइवेसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, इट डिपेंड्स वो कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो और आपको उसके बारे में पता भी है या नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यार इसने बोला था ना वो ले ले, इसने बोला था ना वो ले लीजिए। ये बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग आपस में लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी $1,600 है इथेरियम और बीटीसी, मैंने एग्जांपल दी थी, उस टाइम पे जब मैं बना रहा था तो $25,000 के आसपास घूम रहा था। अब $23,000 के आसपास है, ठीक है, 22,900, 23,000, सही है। हाँ हाँ बेटा, वही। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा क्रिप्टो का, कि हर क्रिप्टो इक्वल नहीं होता। जैसे हर मार्केट में वैल्यू की शेयर इक्वल नहीं होती। हमें हमें बहुत ज्यादा सोचने में आता है कि भाई ये चीज अलग अलग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर क्रिप्टो की अपनी एक खुद की वैल्यू है, हर एक क्रिप्टो की अपनी खुद की एक फंक्शन है जिसपे वो काम कर रहा होता है, खुद की एक स्ट्रेंथ है जिसपे वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं किसी चीज से ड्राइव हो रही होती है, और उसी ड्रिवन चीजों को है ना, हमें अपने आप को सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है कि वो किस पैटर्न में ड्राइव कर रही है, व्हाट आर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट,
एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। सही है। एक और सबसे बड़ी एक्सेप्शन जो हमारे पास आती है क्रिप्टो में, वो है 24/7 ट्रेडिंग। ये सबसे ज्यादा यूनिक चीज है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्रिप्टो के अंदर। सही है। आप दिन हो रात हो, दुनिया सो रही है, आप सो रहे हो, इट डजेंट मैटर, इट कीप्स ऑन वर्किंग। ये बहुत नॉर्मल सा एक्सेप्शन है। इस वजह से ये एक चीज आती है जिसको बोलते हैं CME गैप। सही है। वो कभी फुर्सत में, कभी दिन कोई बड़ा दिन होगा, कोई हमारा ह्यूज कैपेसिटी होगी। सही है। तो उसमें मैं जरूर समझाऊंगा CME गैप क्या होता है। असल में ये एक गैप ऐसा होता है जो कि मार्केट, नॉर्मल मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट में अराइज हो रहा होता है। सही है। क्योंकि नॉर्मल मार्केट सैटरडे संडे बंद होती है, क्रिप्टो मार्केट नेवर क्लोजेस। तो उस गैप की कवरेज के लिए है ना, कुछ मूवमेंट्स आती है जिसकी वजह से है ना हमारे पास कुछ रिट्रेसमेंट्स होती है, या मैं उसको बोलूँ उसको वापसी अपने आप को है ना जस्टिफाई करना पड़ता है प्राइस को, कि उस पॉइंट पे वो आना पड़ता है। ठीक है। तो एक CME गैप जरूर क्रिएट होता है। यही वजह है कि है ना आप 24/7 दुनिया में किसी वक्त भी, किसी टाइम भी, कहीं भी आप है ना अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। यू आर नॉट बाउंडेड विद द टाइम। तो ये बहुत एक एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कि दूसरी चीजें प्रमोट नहीं करती है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा। अच्छा, मुझे एक बहुत एक है ना इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी, क्योंकि बाकी चीजें तो बेटा बहुत इंटेंस लर्निंग बेस्ड है। ठीक है। बट आप लोगों ने हर जगह पे एक बात जरूर सुनी होगी कि है ना यार, एवरी मार्केट, एवरी गवर्नमेंट, एवरी इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली अगेंस्ट दिस ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है। ट्रेडिंग मेथड क्रिप्टो के लिए। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, फियाट करेंसी क्या होती है? जो नॉर्मल करेंसी हमारे हाथ में होती है ना, रुपया हो गया, डॉलर हो गया, टका हो गया, एनीथिंग। ठीक है। युआन हो गया, येन हो गया, कुछ भी। ठीक है। वो जो भी करेंसी हमारे हाथ में है ना बेटा, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय समवन। ठीक है। जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ उसको सामने देना पड़ता है। दिस इज मोस्टली कॉल्ड टैक्स। सही है। बट दिस इज अ टैक्स फ्री जोन, टैक्स फ्री रिजीम मैं इसको बोल सकता हूँ, इन इन वेरी कॉमन और प्लेन लैंग्वेज, कि ये टैक्स फ्री रिजीम है। इसमें हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता सामने से। ठीक है। जो भी चीज है सारा का सारा हमारा है और हमें किसी को जवाब नहीं देना उस चीज के लिए। सही है। जिस चीज के लिए आपको किसी चीज बंदे को जवाब नहीं देना हो ना, ये सबसे बड़ा ही बैकलैश है फॉर गवर्नमेंट्स, फॉर मार्केट्स। क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहे हम लोगों को ना। सही है। जो चीज हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, सही, जैसे जो चीज वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो नहीं चाहते कि हम उसकी तरफ आ जाए। सही है। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी का नाम एक मिनट चेक करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मेरे ख्याल से सर दिनेश ही है। ठीक है। अब जैसे सर दिनेश है। ठीक है। अब सर दिनेश को जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स चाहिए। ठीक है। फ्रॉम सम अदर कंट्री चाहिए। अब सर अमेरिका में भेज दे, सर ने बोला मुझे डॉलर्स चाहिए, मंगवा के दो। तो जैसे ही वो डॉलर्स ट्रांसफर होंगे अमेरिकन बैंक्स में सर डालेंगे, और अमेरिकन बैंक जैसे पाकिस्तानी बैंक में वो ट्रांसफर करेंगे तो वो एक चार्ज काटेंगे। ठीक है। सही है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन फी। अब वो जब पाकिस्तानी बैंक में आएंगे तो ऑब्वियसली वो इंट्रा कंट्री जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके अंदर भी एक ट्रांजेक्शन फी कटेगी। फिर वो जब आपके अकाउंट में आएंगे तब वहां से भी एक ट्रांजेक्शन फी कटेगी। तो हुआ चक्कर क्या, 3 दफा आपकी ट्रांजेक्शन फी कटी, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीज $50 to $60 में कट जाती है। अब सोचे, आपकी हार्ड अर्न मनी अगर वो बीच में से पैसे काटते जाएंगे इन 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 रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल टैक्सेस, या फिर ये हमारा हक है, दिस इज एक्चुअली एंड अ हिडन थेफ्ट, व्हाट आई कॉल इट। ठीक है। ये चोरी छुपी आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता क्रिप्टो में। यू कैन ट्रांसफर योर कॉइन्स, और इन शॉर्ट योर डॉलर्स, योर मनी इजीली, मतलब बहुत वाया इजीली ट्रांसफर हो सकता है। आपको किसी को जवाब आप नहीं देना पड़ता वहां पे। ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कजन रहता है, मेरे कजन ने बोला यार मौजम मुझे पैसे भेज देना, मुझे ज़रूरत है पैसे की। ठीक है। तो मेरा 2 मिनट रुको, अपनी वॉलेट आईडी देना ज़रा। सही है। मैंने वॉलेट, उसने अपनी वॉलेट आईडी दी। जैसे उसने अपनी वॉलेट आईडी दी, मैंने वो क्लिक की, अमाउंट डाला, एंड डायरेक्ट उसके अकाउंट में, देर इज नो इंटरमीडिएरीज। सही है। तो दिस इज द रीजन कि वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएरीज हो। जितने ज्यादा इंटरमीडिएरीज होंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो रहा होगा, व्हाट आई कॉल के ना, वहां पे उनकी बज हो रही होगी। ठीक है। उनके पास उनकी इतनी मार्केट उनको कैप्चर कर रहे होंगे।
अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स सेविंग्स का सबसे अच्छा ज़ोन होता है, क्योंकि ये जो चीज़ आप सब बचा रहे होते हो, ये एक्चुअल में आपकी सेविंग्स हो रही होती है। और इन शॉर्ट ये चीज़ें को कभी नहीं चाहेगा करने के लिए, आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ। आपको आए दिन, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मार्केट से लिंक्ड है, तो आपको आए दिन दिखाएगा, कोई ना कोई बोल रहा होता है कि यार हम इसको इस तरह से बैन करेंगे, इस तरह से बैन करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट वांट इट। सही है? एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, सही है? अ, चलो ठीक है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ना मैं कोशिश करूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात है उसके ऊपर, सही है? अच्छा, अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज़, क्योंकि हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, ठीक है? एक बच्चे ने भी मेरे सवाल भी यही पूछा था, सर हम करें तो क्यों करें? मतलब वजह क्या है? सही है? हम क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे? मतलब इसकी इसकी रीज़न्स क्या है पीछे? तो ये सबसे बड़ा रीज़न्स क्या है कि बेटा हर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, सही है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ऐसे ही आ रही हो। देखो कुछ कॉइन ज़रूर है जो कि ऐसे ही आ रहे होंगे। किसी कोई मुझे नाम बता सकता है कि जो कॉइन्स ऐसे ही आ रहे होते हैं? मतलब जिसके पीछे कोई बेस नहीं होती है, मतलब या बहुत कम कम उसकी है ना कोई बातचीत हो सकती है, मतलब उसके बारे में, पर वो बहुत ज्यादा हाइप्ड है, बट दिस देयर इज नो सर्टेन वैल्यू फॉर इट। हाँ, ये डॉज कॉइन, ये मैंने भी नाम सुना है पहले, लॉलीपॉप डॉज। हाँ, और किसी को पता है? ओम, आई डोंट थिंक सो ओम इतना बड़ा। ओम एक्चुअली इंडियन कॉइन है, सही है। XRP is not an it's not a controversial coin। XRP बहुत बड़ा कॉइन है, और XRP के पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, सही है। XRP कोई सादा कॉइन नहीं है बेटा। XRP दुनिया से बैंकिंग निजाम ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो जो बीच में कमीशन फीस है ना, वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, सही है। शिबा अनु है, सही है। तो देयर आर वेरियस कॉइन, सही है। VGX का मैंने नाम नहीं सुना है। एक्चुअली देयर आर 18,000 कॉइन्स, तो हो सकता है कि वो मेरे मिस हो गया हो, सही है। तो अब होता है कि हर चीज का कोई ना कोई ऐसा नहीं कि डॉज कॉइन का कोई यूज केस नहीं है, यूज केस है पर स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है थोड़ा बहुत, ठीक है। सेम प्रॉब्लम भी है कि गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट शो कर रही है कि XRP सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज कॉइन को होता है जो कि कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे डॉलर कंट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग, सही है। तो डॉलर इज एक्चुअली अ वेरी सेंट्रलाइज थिंग। इस वजह से ही है ना डॉलर ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या मैं बोलूँ कोई भी करेंसी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब छोटी सी एग्जांपल्स है, बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स है, जैसे यूटिलिटी कॉइन है, सही है, तो उसकी BNB एग्जांपल है, बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो बिटकॉइन इथेरियम वो वाला काम पूरा करता है, वो टेक्नोलॉजी पूरी करता है। अगर एक्सचेंज टोकन है तो KU और BNB बहुत अच्छा है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई भी टेक्नोलॉजी जो प्रमोट कर रहा है वो बैट कर रहा है। सर्विस के लिए स्टोर सर्विस क्या कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, तो इनकी पेमेंट्स को भी प्रमोट कौन कर रहा होता है? स्टोर्स पेमेंट वो कर रही होती है प्रमोट। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती है, सही है। अच्छा, स्टेबल कॉइन्स में अलग से समझाऊंगा कि होता क्या है, जब हम लोग प्रोसेस में आएंगे ना उसमें समझेंगे, ठीक है। डेफी कॉइन्स हो गए जिससे आप ऐप बना सकते हो, आवे हो गया, लिंक हो गया, सही है। कुछ प्राइवेसी कॉइन्स होते हैं। अब आते हैं एक चीज जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स क्या होते हैं बेटा? एक्चुअली पता है, वो आपने एक बड़ी वो सुनी होगी बात की है ना यार, वो नहीं बोलते कि ना एक खानदान में एक चीज जरूर ऐसी होती है जो कि आपका नाम खराब करती है, ठीक है। मतलब एक एक खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होगा जो आपका नाम खराब कर रहा हो, जो माँ बाप का नाम डुबो रहा होता है। तो ये जो डुबोने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है ना बेटा, ये प्राइवेसी टोकन्स है, सही है। जो नहीं इलिसिट एक्टिविटीज के नाम आता है, वो सिर्फ इन टोकन्स की वजह से आता है। दैट इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे जो भी डिस्क्रेडिट आता है ना, वो सिर्फ इन टोकन्स की वजह से आता है, जिसमें XMR है, जैक है, रोज है। क्यों? क्योंकि ये सब प्राइवेसी कॉइन्स है, यानी ये आपकी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देते। अब उसमें इलीगल एक्टिविटीज ही बहुत सारी हो सकती है जिसकी वजह से ये चीजें चल रही होती है हमारे पास, सही है। अब आते हैं एक चीज पे जिसपे एक बच्चे ने मुझे बोला सर जरूर डिस्कस कीजिएगा इसको, NFT, नॉन फंजिबल टोकन। किसी को अंदाजा है NFT है क्या? कोई मुझे बता सकता है NFT क्या है? किसी को अंदाजा नहीं बेटा NFT क्या है? हाँ, यूनिक आइडेंटिटी, बिल्कुल। और
जी रायन बेटा, आप अनम्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, वी कैन से दैट कि समथिंग इज यूनिक दैट कैन बी रिप्लेस्ड, बट एक्चुअली इट्स नॉट द ऑल, मतलब ऑल थिंग इसमें इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। दिस इज नॉट द परफेक्ट समरी। एक यूनिक चीज है, एक यूनिक आर्टिफैक्ट है। सही है। एनएफटी, एनएफटी और कुछ भी एक यूनिक आर्टिफैक्ट है। अब सोचो एक बात, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अ, आप में से किसी ने ना उसका नाम सुना है, गुलजी का नाम सुना है किसी ने, जो पेंटिंग्स बनाते थे, गुलजी? किसी ने गुलजी का नाम सुना है? एनीवन? अब तो मेरे ख्याल से याद नहीं है। पेंटर गुलजी का, चले ठीक है। मोनालिसा की पेंटिंग से सुनी हुई है? तो जिसने भी सुना हुआ है मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में, मुझे सिर्फ एक रैंडम अमाउंट बताइएगा, ठीक है। मैं खुद ही इसको फिर डिस्कस करूंगा। आप लोग कितना पेमेंट देना चाहोगे अगर मैं मोनालिसा की पेमेंट पूछूंगा, क्या मुझे अगर देना पड़े तो आपकी नज़र में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक ऐसे ही तुक्का लगाया, हाँ। इट्स नॉट अबाउट के ना, आपको क्या लगता है? कोई बोला मिलियंस, बिलियन डॉलर, और मिलियन और बिलियंस, और वैसे तो प्राइसलेस है, पर 1.2 बिलियन, ठीक है। एक बंद उष्णा ने बोला 2 बिलियन। 2 बिटकॉइन, सस्ते में कर दिया रिलायंस ने तो। ठीक है। और कोई बेटा? अच्छा, एक चीज नोटिस करना, आप सब ने अपने अपनी वैल्यूज बताई, सब ने अपने अपनी वैल्यूज बताई। किसी ने ये नहीं बोला कि सर ये ना किसी ने 2 बिलियन का, किसी ने बोला एक 1.2 बिलियन का। क्यों? क्योंकि जिसने जैसा उसको देखा उसने उसकी वैल्यू ऐसी लगाई। देर इज नो यूज केस फॉर इट। मैं एनएफटी को क्यों कंसिडर नहीं करता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्योर लक। कि आपने जो एनएफटी परचेज किया, अगर उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई, यानी उसके लोगों के चाहने वाले बहुत हो गए, तो देन इट विल बी अ वेरी गुड पंप। सही है। बट इफ नॉट, देन वो वर्स्ट केस सिनेरियो में चला जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आप वो चीज प्लंज कर जाओगे, ठीक है। वो आपकी बिल्कुल जीरो वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है। इसलिए यूनिक आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू ऐसी है, जैसे आप किसी बंदे से पूछो आपको ये कलर पसंद है, तो नहीं, मुझे तो दूसरा कलर पसंद है। सही है। इट्स ऑन योर विश। वो कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको एनएफटी ना। इस वजह से एनएफटीज आर वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी बैकअप नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टूड है बेटा एनएफटीज क्या है? सबको अंडरस्टूड हुआ एनएफटी क्या है? एनएफटी एक ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, ऐसी चीज है जिसकी कोई वर्थ नहीं है। सही है। या मैं बोलूँ उसकी वर्थ डिपेंड करता है कि उसके चाहने वाले कितने हैं, उसको कितना लोग समझते हैं। ठीक है। अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। शिट कॉइंस और स्कैम्स के बारे में बात कर ली थी। डोज हो गया, शिबा अनु हो गया। अच्छा, ये शिट कॉइंस क्यों है बेटा? इसको शिट कॉइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर कंट्रोलेबल। सही है। आप सब ने मेरे ख्याल से एलॉन मस्क का तो नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। ठीक है। अब एलॉन मस्क और डॉज को बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है। सही है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। क्योंकि देखो, एलॉन मस्क क्या था, एलॉन एलॉन मस्क ने एक दिन ऐसे ही किसी बंदे ने बोल दिया कि ना यार, डॉज तो बस ऐसे ही है ना। किसी बंदे ने एक है ना एक ऐसे एनिमल की फोटो लगा दी है, जानवर की फोटो लगा दी, एंड ये वो मजाक बना रहे थे। तो उसने बोला ठीक है, इफ यू ट्रीट इट एज अ मैम, मैं उसको मीम कॉइन को तुम्हें करके दिखाता हूँ वो किस तरीके से है ना मार्केट डिस्टर्ब कर सकता है। तो लास्ट ईयर सॉरी 2021 में जनवरी में 4 पैसे का था डॉज कॉइन, एंड वो विद इन 3 to 4 मंथ्स है ना, वो पंप करके पहुंच गया 73 पैसा पे। सादा जबान में बताओ, अगर किसी ने उस टाइम पे 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, दैट इज लाइक $500। उस टाइम पे अगर $500 इन्वेस्ट किए होते, तो 4 महीने बाद उसी के वही वही पैसे उसके कोई 40 या 50 करोड़ रुपए हो चुके होते। सही है। दिस वॉज द पीक, मतलब इतना पंप हुआ था वो मार्केट में। ठीक है। एंड जब वो बेचारों ने इन्वेस्ट कर दिया पीक के ऊपर, तो सब के सब नीचे भी आ गए। क्यों? क्योंकि उसका उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है, उस चीज की मार्केट वर्थ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो पावर में है, वो कभी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है इजीली। ठीक है। अच्छा। अच्छा बेटा, मूवमेंट है ना, मार्केट की दो चीजों बेस करती है। ठीक है।
जो मार्केट हमारे पास चलती है, क्रिप्टो मार्केट को समझना है तो दो चीजें समझनी पड़ेगी हम लोगों को बेटा, एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल। सही है। अब पूरा टेक्निकल ना मैं समझा सकता हूँ, ना मैं पूरा फंडामेंटल समझा सकता हूँ। मैं अगर सादा जमाना समझाऊंगा तो टेक्निकल को तो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, टेक्निकल्स क्या होते हैं। सही है बेटा, विजिबल है आपके पास? ये स्क्रीन विजिबल हो रही है? अच्छा देखो, अब ये जो स्क्रीन है ये असल में क्या है, ये इंटरफेस है हमारा, ये समझो हमारी बैटल फील्ड है जिसपे हमें काम करना होता है। ठीक है। नहीं बेटा, क्रिप्टो इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स। सही है। इस पे भी डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल ज्यादा होती है या कम होती है, इस पे भी आते हैं। दिस इज एक्चुअली आवर बैटल फील्ड, जिसको हम बोलेंगे यहाँ से हम टेक्निकली मार्केट में डील करते हैं, या इन शॉर्ट बोलूं मैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव। सही है, डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। सही है, मार्केट मार्केट मूवमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे ये तो गोल्ड का खुला हुआ है, अगर मैं एक आम इंसान की तरह देखूं, जैसे कोई भी कॉइन लगा लो, बीटीसी देख लेते हैं। हम्म। सही है। अब जैसे बिटकॉइन, ये बीटीसी का कॉइन है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो मैंने इसमें ना ये सब चीजें मैंने वो बनाई हुई। ठीक है। ये ट्रेंड लाइंस है कि मुझे पता है मार्केट कहाँ से उठेगी कहाँ से बैठेगी, क्योंकि ये बेटा एक्सपीरियंस है सारा। सही है। तो ये चीजें क्या होती है बेटा, इसी इसी तरीके से है ना, हम लोग मार्केट को मॉड्यूल कर रहे होते हैं, इसी तरीके से मार्केट को कर रहे होते हैं। बिल्कुल बेटा, इट्स अ डिजिटल स्टॉक मार्केट, आप ऐसे ले लो। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं शैलेला, बिल्कुल इस्तेमाल होती है क्रिप्टो पूरे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से दिस इज द न्यू हाइप। मैं भी स्टिल बोलूंगा ये बहुत अर्ली स्टेज है। सही है। आपके पास हो रही नहीं अरबिश? एक मिनट बेटा, मैं वो करके देखता हूँ, उसको मैं रीशेयर कर देता हूँ। इस अवेलेबल है अब? ठीक है। हाँ, तो देखो ये मार्केट के, देखो ये लाइंस बनना, ये चीजें बनना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या होता है बेटा, टेक्निकल एनालिसिस ये होती है कि आपकी मार्केट कैसे मूव कर रही होती है। ठीक है। अब आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, हर कॉइन अपनी टेक्निकल एनालिसिस साथ में कर रहा होगा। ठीक है। रिसेंटली हम लोग काम कर रहे थे एन के एन पे। एन के एन कहाँ गया? जैसे ये मैंने रिसेंटली कॉइन लिया था, वरना कुछ टाइम पहले लिया था कॉइन, क्या नाम इसका, जीआरटी। सही है। इसको, तो अब जीआरटी देखो, ये हमने सब मार्किंग की हुई है कि कौन से लेवल से मार्केट पंप होती है कैसे, तो ये बेटा ये सारी सारी चीजें क्या कहलाती है, ये सारी चीजें क्या आती है, टेक्निकल। सही है। जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट की मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं, नथिंग एल्स, के मार्केट कैसे मूव कर रही होती है। सही है। वो किस किस पॉइंट से वापसी आ रही है, किस पॉइंट से वापसी जा रही है, और ये सब कुछ चीजें बेटा, इट्स नॉट, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके पीछे प्रिडिक्शन, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ अनदर थिंग। और वो अदर की थिंग कौन सी है बेटा हमारे पास आती है, वो होती है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं बेटा, फंडामेंटल्स होते हैं हमारी न्यूज वगैरह, ये सब चीजें हमारे पास फंडामेंटल्स में काउंट होती है। ठीक है। और जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है वो फंडामेंटली हमारे पास कॉइन किस हिसाब से, कोई कॉइन की न्यूज आने वाली है या कॉइन के बारे में कोई नई चीज मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये सब चीजें सिर्फ फंडामेंटल्स कहलाती है। ठीक है। और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स बहुत इजी चीज होती है। फंडामेंटल्स आपको अ, ये प्रूफ या ये बता रही होती है कि अब एक्चुअली जो बायर्स है या सप्लायर्स है, उनका मूड क्या है, बेचने के मूड में है, खरीदने के मूड में, क्या चीज करने के मूड में। सही है। और वही फंडामेंटल्स आपके टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और उसी कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग एक ट्रेड बनाते हैं, या हम ये बताते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा इन दोनों को मिला के। सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आजकल ये ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म है फॉर एवर? नहीं बेटा, इस पे भी आते हैं बेटा।
अच्छा, मुझे है ना अभी अली राय ने एक सवाल पूछा, बोला कि सर बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आए, तो क्या हम लोग हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बेटा नहीं, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नए आते हैं वो उतने सिक्योर नहीं होते, या सिक्योर अगर होते भी है तो उनकी सिक्योरिटी उतनी पावरफुल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली लूज योर मनी विदाउट इवन ट्रेडिंग टू। सही है। इसलिए मैं जो भी बच्चों को होता है, मैं कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करता हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको मैंने रिकमेंड किए हुए, जैसे बाइनेंस हो गया, क्यू कॉइन हो गया। सही है। बायबिट हो गया, ये अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। सही है। इसमें बाइनेंस सबसे ज्यादा ऊपर आता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाहिर बात है हमें लुक्रेटिव ऑफर जरूर देते, बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड पॉलिसी। बी फोर यू इज समथिंग एल्स। बी फोर यू इज लिटरली समथिंग एल्स, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैम था बी फोर यू तो ना। सही है। अच्छा, अब आते हैं बेटा, ट्रेडिंग दो तरीके से की जाती है। ठीक है। किसी भी जगह पे, स्पॉट या फ्यूचर्स। स्पॉट ट्रेडिंग कौन सी होती है? स्पॉट ट्रेडिंग नॉर्मली हमारे पास होती है जिसके अंदर है ना हमारे पास आप कोई भी चीज खरीदते हैं। ठीक है। एंड देन यू कैन कीप इट फॉर अ, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब टाइम के लिए। उसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं होता, इस जस्ट कि आपकी अमाउंट फंस जाती है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो अमाउंट फंस जाएगा। जब वो अमाउंट फंस जाएगा हमारे पास, तो क्या हो रहा होता है कि वो जो अमाउंट फंस रहा होता है हमारे पास, वो फिर वो रिडीम नहीं हो सकता। सही है। आपको एग्जिट करना पड़ेगा, या तो वेट करो तब तक मार्केट वापस अपने आप को फ्लश आउट करके ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है। फ्यूचर ट्रेड क्या होता है बेटा? फ्यूचर ट्रेड क्या होता है कि हम लोग एक चीज पे बैट कर रहे होते हैं। बैट तो नहीं बोल, बैट बहुत गलत वर्ड है। हम एक चीज पे क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, स्पॉट में भी फ्यूचर्स में भी। पर फ्यूचर्स में प्रॉब्लम ये होता है हमारे पास कि हम जो चीज पे प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली कि अगर वी डिडंट मेंटेन इट, मतलब वो अगर मेंटेन नहीं करेगा तो हमारा अकाउंट उड़ा के लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना बैकअप नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। सही है। तो फ्यूचर्स आर मोर रिस्की बट गिव्स मोर रिटर्न। स्पॉट्स आर लेस रिस्की एंड ऑब्वियसली दे विल गिव लेस रिटर्न्स। स्पॉट नॉर्मली लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को 6 महीना, साल, 2 साल रखना है। फ्यूचर्स नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन की ट्रेड करनी होती है, उसके लिए फ्यूचर्स बहुत अच्छी चीज है, मतलब अगर करना चाहें तो। नहीं, दोनों में एक ही। एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही है कहीं, एक मिनट बेटा। हाँ, अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि कितनी अमाउंट लगाना। बेटा सेम कैपिटल लगता है, ठीक है। हम अपने कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, कुछ मैक्सिमम स्पॉट के लिए रखते हैं, कुछ हम लोग फ्यूचर्स के लिए रखते हैं। सही है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, 80% आप स्पॉट के लिए रखते हो। सही है। एंड रेस्ट आप अपने फ्यूचर्स के लिए रखो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। या 90% स्पॉट के लिए रखो, 10% फ्यूचर्स के रखो। और उसको टाइम बाय टाइम आपको है ना स्पॉट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है। 90% स्पॉट, 10% फ्यूचर्स। सही है। तो एक ही अमाउंट होती है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पास आता है, जो मुझे काफी बच्चों ने पूछा कि सर फ्यूचर में तो फ्यूचर ट्रेड तो हराम है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है शायद, इस वजह से, या वी डोंट नो द फेट ऑफ समथिंग। तो यस, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। इवन इवन इफ अगर मैं इसके अंदर डिबेट में जाऊंगा तो मैं सिर्फ इसके पीछे, इसके बिहाफ में सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर। तो और मैं बहुत सारा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही ट्रेड करता है, खैर। तो बात ये होती है बेटा कि ना पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता बेटा। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, ट्रेडिंग में फी होती है। ठीक है। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता अनटिल अनलेस आप है ना उसको क्या बोलते हैं, स्टेकिंग ना करो। स्टेकिंग इज समथिंग एल्स, वो कभी बहुत एक बड़ी स्टेकिंग क्या होता है कि आप कुछ पार्ट ऑफ द कॉइन्स है ना वो एक्सचेंज को दे देते हो, एंड एक्सचेंज बोलता है कि मैं कुछ टाइम बाद आपको इसके ऊपर कुछ दूंगा लाकर। तो वो एक अलग चीज होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। सही है। अ, अब आते हैं हराम उसके ऊपर। ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे हराम है, जो भी बात करते हैं। ठीक है। अब हाँ, अब ये एग्जैक्टली
अब मैं भी इसी बात करूँ, देखो ट्रेडिंग क्या है बेटा, देखो मैं जैसे मेरा खुद का कारोबार है, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। हर बंदा जब भी कोई काम करता है तो क्या सोच के करता है कि भाई मुझे मुनाफा होगा उस चीज के लिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मसाले का कारोबार है, तो अगर मैं ब्लैक पेपर है, ठीक है, मुझे काली मिर्ची बहुत अच्छी रेट पे मिल रही है, मुझे लगता है कि यार अभी मैं ले लेता हूँ, मार्केट विल एक्चुअली पंप, आगे जाके महंगाई हो जाएगी एंड वो बढ़ जाएगा, सही है। अब मैंने वो ले ली एंड और काली मिर्ची सस्ती हो गई, तो क्या मतलब मैंने गैम्बल किया है, क्या मतलब ये जुआ है, क्या चीज है, सही है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, अच्छा देखो अगेन मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, if you are trading just because of your instinct, this is gamble, this is हराम, मतलब आप कुछ भी, आप बिजनेस भी करोगे तो बेटा वो भी हराम ही होगा, बिकॉज यू हैव डोंट हैव एनी बैक्ड अप थिंग, ठीक है, आपके पास कोई बैक्ड अप एविडेंस नहीं उसको करने के लिए ना, सही है। देखो फिक्स तो दुनिया में कुछ नहीं होता ईशल, कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ चांस कि इंक्रीज डिक्रीज, और हाँ ऑब्वियसली बेटा इंक्रीज और डिक्रीज तो पार्ट है, मतलब ये तो पार्ट है उसका, है ना, सही है। डोंट ओन एज फार एज आई नो बट ऑप्शंस यू नो। हाँ ऑप्शंस आई डोंट रिकमेंड, ऑप्शंस आई विल नॉट रिकमेंड, मैं खुद भी नहीं करता, मैं खुद भी नहीं बोलूंगा किसी को करने के लिए। ऑप्शंस आर सर्टेनली अ वेरी डिफरेंट थिंग, सही है, बट आई एम एक्चुअली व्हाट यू एडुकेटिंग सम व्हाट फ्यूचर्स, क्योंकि वो मैं खुद करता हूँ। देखो what we are doing, we are actually predicting it. If we are predicting it on the basis of some trend, obviously trends can fluctuate, भाई हम भी तो सोचते हैं ना भाई, अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल है, बाबर आजम है, बाबर आजम अच्छा खेलता है, हर दूसरी मैच में सेंचुरी बनाता है या 50 बनाता है, एक साथ 4 मैच में नहीं चला, हमने बोला यार एक काम करते टीम 11 जो बनती है उसको बनाते हैं बाबर आजम वुड बी द, क्यों? क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत अच्छे शो कर रहे हैं, ना कि मैंने ऐसे किया कि अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80 90 पूरे 100, तो उसमें इसका नाम आ गया तो मैंने रख दिया उसको, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो दो चीजों में ध्यान रखना, फर्क करने की कोशिश करो। पहली चीज क्या है, इफ यू हैव बैक्ड अप, अब मैं यही बोलता हूँ कि देखो लर्निंग एंड टू बेस योर लर्निंग ऑन समवन एल्स एक्सपर्टीज, दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई सीखो, मैं मेरे लिए तो वो भी हराम है कि आप किसी और की बात को मान के आप कोई चीज इन्वेस्ट करो, क्यों? क्योंकि यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। एक बंदे ने वो ले लो, हमने ले लिया, एक बंदे ने बेच दो, हमने बेच दिया, सही है। इट्स लाइक ए एवरेज से ज्यादा अच्छा खेला तो नो बेटा, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस, इसके तो पीछे पूरी साइंस है बेटा, पूरी एक लॉजिक है इसके पीछे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, और अब मुझे पता है कि मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ, सही है, एक और एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये खुला हुआ था, जीआरटी खुला हुआ था, ठीक है। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो मैं कोई बाबा तो नहीं हूं ना, मतलब मैं कोई ना, मैं कोई मेरे पास पावर्स है। अब देखो ये लाइन मैंने ना बहुत पहले बनाई हुई थी, ठीक है, शायद इसके इस बात, अब वो हर दफा इस लाइन पर आके जब ये लाइन पे सर आया तो इट पम्प्ड, सही है, या मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर गई, क्यों? मुझे पता है कि मार्केट एक ट्रेंड में फ्लो कर रही है, मैंने वो ट्रेंड पकड़ा, मैंने वहां से ट्रेड लेना शुरू की, सेम वो वापसी उस उसको हम लोग बोलते सपोर्ट पे, उस वापस सपोर्ट पाए जहां से वो बार बार उठ रहा है। तो देर इज एक्चुअली अ सेंस कि मार्केट कब उठेगी, कहाँ से उठेगी, ये बाद में नहीं बने बेटा, ये पहले बने हुए, सही है। तो जो पहले चीज बनी हुई वो क्या बनी हुई, मैंने ट्रेंड जस्टिफाई किया है, सही है। आई थिंक फ्यूचर इजंट हराम बिकॉज फॉर टेक्नोलॉजी न्यू टू डू प्रॉपर स्टडी, एग्जैक्टली, स्टडी इज द मेन थिंग, बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है, सही है, बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है, क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि किसी ने बोल दिया तो उठा लो, किसी ने बोल दिया तो बिठा दो। मैं बच्चों को अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को ये नहीं बोलता कि यार मैं बोलता ले लो, मैं बच्चों को बोलता हूँ बंद कर दो या हटा दो, क्यों? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच, क्योंकि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आप बच्चों को बाकायदा गैम्बलिंग ही सिखा रहे हो कि इफ यू आर सेइंग कि आप ये ले लो ये बेच दो, ये ले लो ये बेच दो, विदाउट टीचिंग देम कि वाई ये ले लो और वाई ये बेच दो।
जो ग्रुप से सिखाते हैं कि वाई ये ले लो, वाई ये बेच दो, दिस इज एक्चुअली गुड थिंग। बट ये सिर्फ कह देना कि ये ले लो वो ले लो और तुम कल करोड़पति बच जाओगे, दिस इज नॉट जस्टिफाइड थिंग। उल्टा हम और आलसी बना रहे बच्चों को ना। तो आई डोंट फॉलो दिस, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली ना। सही है। अच्छा, अब आते हैं हाँ एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट जोन्स होती है बेटा, कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है कि कहाँ से मार्केट अपने आप को चेंज करी है। ये पूरी स्टडी है, ये वन वन ऑफ थिंग्स नहीं है बेटा। हाँ सम हाउ इट इज प्रिडिक्टेबल, बट अगेन बेटा, बट अगेन हमारी प्रिडिक्शन, अगेन वर्ड यूज होता है प्रिडिक्शन के ऊपर, वर्ड यूज होता है ट्रेंड। सही है। तो व्हेन इट इज नॉट द ट्रेंड इट विल एक्चुअली, आपको अगर आपने ट्रेंड, तो यू शुड नो कि व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स। भाई आप अगर कोई चीज लेने जाते हो अगर सस्ती हो जाएगी तो आपको कितने का उसको बाद में बेचना है। सही है। सेम हम लोग इधर भी करते हैं, हम लोग एक चीज पे बेस नहीं कर देते। मैंने बहुत सारे लोग नोटिस किए जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से ट्रेडिंग का नाम खराब है, वो होते हैं एक्चुअली गैमलर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उनका 100 रुपए, वो सारे के 100 से 100 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे एंड वो मार्केट नीचे कोलैप्स कर जाएंगी और नेक्स्ट डे वो हर जगह बोलते फिरेंगे नहीं मार्केट तो खराब थी, इन्होंने तो मुझे लूट लिया, ये तो मेरा पैसा लूटने के लिए आए हुए थे एंड ना ये बहुत खराब चीज है। जस्ट बिकॉज ही कैन नॉट प्ले। सही है, उसको रूल्स नहीं पता। सही है, इस वजह से। तो देर देर इज एन अप्रोच कॉल्ड डीसीए। सही है। सही है, डीसीए करना होता है हम लोगों को। चाहिए डॉलर कॉस्ट एवरेजेस। ठीक है, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने के बाद ही हम लोग एक अच्छी प्राइस तक पहुंच सकते हैं। हाँ बेटा, टाइम सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। एशियाज एंड न्यूयॉर्क इज वेरी हाईली रिकमेंडेड टाइम सेशंस ना। सही है। अच्छा। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। अच्छा बेटा, ये आ रही है, नजर आ रही है स्क्रीन बेटा? अच्छा, ये बार बार उसमें चला जाता है ना, 1 मिनट। हाँ अब आते हैं बेटा, वाई क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, क्योंकि हमने बात तो कर ली काफी। अब क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर क्यों है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यार ये फ्यूचर है? सबसे बड़ी बात बेटा, ये फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बेटा इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, और जो कि मुझे सबसे प्लस पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात है बेटा, सिक्योर्ड है, कोई चोरी नहीं कर सकता, आपको चाहे भी ना तो कोई भी तो चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके वॉलेट्स बहुत ज्यादा सेफ चीज है। इट्स लाइक कुछ वॉलेट्स इतने खतरनाक होते हैं कि इवन अगर आप खुद अपने पासवर्ड भूल जाओ ना तो वो वापस रिडीम नहीं हो सकता। ठीक है। रिटर्न्स बहुत इनक्रेडिबल होते हैं, सबको पता है बेटा कितने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स होते हैं। इनोवेशन भी अच्छी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पोटेंशियल होता है, आपके हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है बेटा, सब बोलते हैं कि हाई वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। सही है, और लोग उसको डिसएडवांटेज बोलते हैं, नहीं मैं बोलता हूँ इसको एडवांटेज है, बिकॉज इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन यू कैन गेन अ वेरी गुड रिटर्न्स ऑन इट। एंड लास्ट, सबसे जो बुरा पॉइंट, सबसे जो बड़ा पॉइंट है ना, जो मुझे लगता है कि क्यों, क्योंकि बेटा बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो आज के टाइम पे ना डिमिनिश हो रही है, खत्म होती जा रही है, उसमें रिटर्न वो पावरफुल रहे नहीं है। आप बिजनेसेस तो देख लो, बिजनेसेस कोलैप्स करते जा रहे हैं बहुत से लोगों के। आप बैंकिंग सिस्टम देख लो, इट्स नॉट द सेम, सेविंग्स के रेट वो नहीं मिलते। सही है। इवन द कंट्रीज आर द डिफॉल्ट, तो हम कंट्री पे रिलाई नहीं कर सकते, तो बच क्या गया? कुछ भी नहीं हमारे पास रह गया ना। सही है। हाँ, एक ले दे के गोल्ड है जिस पे हम लोग बहुत ज्यादा बैटिंग कर रहे हैं एंड आई एम अफ्रेड कि वो बबल फटे नहीं। सही है। क्योंकि एवरीवन इज बैटिंग ऑन द गोल्ड एंड वंस ऑब्वियसली जब सेल सेल करने वाले जब सेलर्स सेल्स करेंगे, बेचेंगे उसको, देन यू माइट सी अ वेरी डिफरेंट मार्केट वर्ल्ड। सही है। अच्छा, अब आते बेटा कुछ इसके ऊपर चीजों के ऊपर जो कि हम लोगों ने बात की थी, यहाँ तक बेटा सबको अंडरस्टूड है? सही है। बहुत काम पेस पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही काम पेस पे, ज्यादा कोई बड़ा चौड़ा करके नहीं करे चल रहा। सही है। अच्छा, अब आते हैं बेटा मिथ्स जो हम लोग सुनते हैं क्रिप्टो के बारे में। ठीक है। पहली मिथ ये है बेटा कि क्रिप्टो करेंसीज आर स्पेक्युलेटिव एंड बैक्ड बाय नथिंग।
बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज आर बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी सूट करती है, पर मनी इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। आप में से बहुत से, अच्छा आपको क्या लगता है डॉलर बैक्ड है? किसको लगता है कि डॉलर किसी चीज के पीछे ना, उसके पीछे किसी चीज की बैक है डॉलर के पीछे, किसको लगता है? मैं पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। किसको लगता है कि डॉलर बहुत सिक्योर्ड है? हाँ, और कोई बंदा? कौन कहता है डॉलर सिक्योर्ड है? आजकल तो डॉलर डॉलर ही हो रहा है ना हर जगह पे। कौन बोलता है डॉलर सिक्योर्ड है? अच्छा चलो आंसर पे आते हैं, ठीक है। असल में डॉलर भी सिक्योर्ड नहीं है। 1985 पता नहीं 84 में एक डील हुई थी, जिसके अंदर असल में क्या हुआ था कि ना डॉलर वाज काउंटेड एज सिक्योर्ड, बट वो फिर सिक्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि फिर उसको हमने ना गोल्ड से हटा दिया था। सही है। तो अब उसके बाद से क्या हो गया कि अब गवर्नमेंट ऑफ यूएस जितना डॉलर छापना चाहे वो छाप सकती है। द मोर दे विल प्रिंट, द मोर रिसेशन इट विल हिट, एंड द मोर इट विल इफेक्ट अस। सही है। तो वी आर एक्चुअली ऑन रैमो करम ऑफ डॉलर, एंड डॉलर की भी कोई रैमो करम पीछे कोई बैक नहीं है। तो पहले डॉलर उतने छापा जाता था जितना गोल्ड कंपनी कंट्री के पास होता था। अब डॉलर अब जितना भी छापना चाहो छाप सकते हो। जैसे लास्ट ईयर 1.3 ट्रिलियन एक दफा छापा था, फिर 1 ट्रिलियन एक दफा छापा था नोट। तो यू कैन डू दिस एनी रैंडम टाइम, तो इट्स लाइक दिस। सही है। तो दिस इज अ वेरी बहुत बड़ी मिथ है। सही है। अच्छा, डिजिटल करेंसी प्राइमरी यूज फॉर इलिसिट एक्टिविटीज। बेटा ऐसा नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ना डॉलर इस्तेमाल होते हैं। लास्ट ईयर 3.3 ट्रिलियन डॉलर इस्तेमाल हुए थे इलीगल एक्टिविटीज के लिए। बट अगेन बेटा वो बैक्ड बाय किस चीज के लिए? वो बैक्ड बाय है यूएस गवर्नमेंट, एंड बहुत बड़े बड़े हाथ है उसके पीछे, तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट दिस। सही है। और उसमें से सिर्फ फैक्ट क्या था, सिर्फ 0.5% ट्रांजेक्शन थी ना बेटा, यानी 100 में से वो डार्क वेब की थी। यानी आपने ना एक छोटी सी चीज के ऊपर सबको बदनाम कर दिया कि ये तो इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बराबरी में समझो 3.8 ट्रिलियन, कहाँ वो कहाँ ये पूरी एक 1 ट्रिलियन की तो बेटा बिटकॉइन की मार्केट है। सही है। अब उसका 0.5% लगा तो कितना कितना कम होगा। सही है। अच्छा। हम्म, उसके बाद एक मिनट। बेटा क्रिप्टो करेंसीज आर रेगुलेटेड, बल्कि नहीं बेटा, क्रिप्टो करेंसीज आर रेगुलेटेड है। बेटा रेगुलेटेड किस चीज से है? वो अपने अपनी डिवाइन टेक्नोलॉजी से रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, एक और भी चीज बताना चाहता हूँ बेटा। देखो अभी नया नया मार्केट में चीज आई, ठीक है, अभी इसका बूम आया 2017 2018 के बाद, जो बूम आना शुरू हुआ है। तो 2020 से इसके रेगुलेशंस बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि बेटा नई चीजें तो कैसे इतनी जल्दी कैसे रेगुलेट आएगी? यूएस में रेगुलेट होना शुरू हो चुकी है। सही है, पर इट विल टेक टाइम कि वो रेगुलेट हो जाएगी। अभी अनरेगुलेटेड नहीं है बेटा, अब उस पर स्टेप्स लेना शुरू हो चुके हैं। जैसे एक कंट्री है, सही है, उसने लागू कर दिया, वो यूज कर रही है, ठीक है। देर इज ओनली वन ब्लॉकचेन, एक ही ब्लॉकचेन है? नहीं बेटा, ब्लॉकचेन बहुत डिफरेंट किस्म की होती है, बहुत डिफरेंट तरह की होती है। ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर सेम एंड ओनली यूज फॉर ब्लॉकचेन्स। सही है। ऐसा नहीं बेटा, सब क्रिप्टो करेंसीज अलग है, अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे काम करती है, अलग अलग मेथोलॉजीज पे काम करती है, डिपेंड ऑन द वो किस चीज को कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रो क्या है इसका? क्रिप्टो करेंसीज होती है बेटा वो सबसे ज्यादा सेफ है। ठीक है, उसको कोई हाईजैक नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता इजीली। ठीक है। इन्फ्लेशन पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने हिसाब से मार्केट डील करती है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आराम से हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मुझे पैसे भिजवाने पड़े तो वो आसानी से हो जाएंगे। सही है। आप अपने खुद के इंचार्ज, आपको किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिप्टो माइनिंग एंड स्टेकिंग एक अलग चीज होती है बेटा, एक अलग पैटर्न होता है जिसके अंदर हमें काम करना पड़ता है। आप अगर क्रिप्टो खुद जनरेट करना चाहते हो तो इट विल क्रिएट अ वेरी हेफ्टी कॉस्ट, उससे आप क्रिप्टो खुद बना सकते हो। ठीक है।
इंस्टेंट पेमेंट्स है, आप अभी बोलोगे 2 मिनट में पेमेंट्स आ जाएंगी। अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स है, कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि बेटा बहुत ल्यूक्रेटिव है, मार्केट्स को बहुत जल्दी जल्दी है ना ये क्या बोलते हैं डील कर रही होती है, हमारे पास चीजें कन्वर्ट कर रही होती है, बहुत स्पीड से पैसे आ जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास कौन से हैं बेटा, जेरिड लीगलिटी, मतलब अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है, अगर मैं साथ जमा समझने की कोशिश करूं कि बेटा हर कोई कोशिश कर रहा है कि इसको इलीगल साबित करने की, सही है। अब वो मैंने बता दिया आपको क्यों साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट वांट एनीथिंग जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो जाए। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा तो जस्ट इससे अंदाजा लगाओ आप लोग कि आप लोग किधर खड़े हुए होगे, आप लोग कहीं भी खड़े हुए नहीं होंगे, सही है। तो इंटरवेंशन होना, सॉरी, अगर इंटरवेंशन होगा तो वैसे भी हमारे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटरवेंशन होने से तो कोई फायदा नहीं है, और वो चाहते हैं इंटरवेंशन हो, क्योंकि इंटरवेंशन होगी तो उनको टैक्सेस मिलेंगे। सेम, नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, सही है, कम्प्लीटली। अच्छा हाँ, अब इन्होंने बोला कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं बेटा जो कि सेंट्रलाइज्ड है। जैसे हमने बात की डोज पे इलॉन मस्क का इम्पैक्ट है, एक्सआरपी पे क्लेम ये है कि उसके ऊपर रिपल कंपनी का इम्पैक्ट है, इस तरीके से बेटा हैकिंग इज पॉसिबल इफ योर एक्सचेंज इज वीक, सही है। इफ योर एक्सचेंज इज नॉट रिसर्च वेरी वेल, तो वहां से आपके पैसे जा सकते हैं, बट वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है, सही है। क्रिप्टो एजेंट इको फ्रेंडली, क्यों बेटा, जब क्रिप्टो करेंसी बनती है ना बेटा तो माइनिंग में ना पॉल्यूशन बहुत होता है, तो वो कपड़ों में भी होता है, सीमेंट में भी होता है, हर इंडस्ट्री में पॉल्यूशन इमिट होता है, सही है। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी में भी होता था। एक दफा यू मेड लॉस, यू कैन नॉट आस्क फॉर रिफंड, ठीक है। रिफंड जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान समझ के आपको काम करना पड़ता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, सही है। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पास टॉपिक में हमारे पास आज आ रही है, वो है बेटा कि आगे कैसे सरवाइव करेंगे इस चीजों को, सही है। हम आगे कैसे इन चीजों को है ना आगे कैसे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। तो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो मेन चीज हमारे पास आती है ना, वो ये कि हमें चीजें सीखनी पड़ेगी, हमें चीजों को लर्न करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट, सही है, आफ्टर दैट हम लोग चीज कर सकते हैं, किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनो, खुद सीखो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज, दो दो चीजों पे काम करना पड़ेगा, अपने डर के ऊपर और अपनी ग्रीड के ऊपर। जो लोग लालची होते हैं ना बेटा, वो कभी भी है ना आपको जो लोग लालची होंगे ना, मतलब वो कभी भी क्रिप्टो जैसी वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द वर्ल्ड। इसी तरह से डर, डर कब ज्यादा होता है, जब वी आर इन्वेस्टिंग वेरी वेरी मच अमाउंट इन अ सिंगल ट्रेड, और समझो जायदाद लगा दी, सही है। तो दीज थिंग्स हमें प्रोडक्ट करनी चाहिए। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बेटा, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली बेटा, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी होती बेटा, इमोशन से दूर रख के ट्रेडिंग होती है। इसलिए सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास होती है ना बेटा, होती है बेटा रिस्क मैनेजमेंट, सही है। आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप जितना ज्यादा रिस्क मैनेज कर सकते हो ना बेटा, आप उतना ज्यादा अर्न कर सकते हो। लोग रिस्क मैनेज करना भूल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए तो वो $95 की ट्रेड ले लेगा भाई। भाई क्यों $95 की ट्रेड ली, आपके पीछे बैकअप ही नहीं है। अगर जरा सी भी मार्केट थोड़ी सी भी कोलैप्स की तो वो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, और फिर आप ब्लेम करो किसके ऊपर कि यार इसने गलत करवाया। नहीं, अगर आपका $100 है अकाउंट में पड़े हुए तो आपको $5 से ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि आपके पास बैकअप तो हो उस चीज के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली 2% रिस्क, 1% रिस्क, 5% डिपेंड्स ऑन योर एपिटाइट, आपकी कितनी हाजमा कितना अच्छा है, बर्दाश्त कितना अच्छा है, ठीक है। जैसे मैं 5% इस्तेमाल करता हूँ, सही है। बहुत से लोग है ना 40% भी इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अ वेरी क्रूल अप्रोच, आप अपने आप को डुबा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर किसी और की गलती नहीं है प्रॉब्लली, सही है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज एंड की है। मैं सोच रहा था चलो मैं वो चीज भी दिखाऊंगा, शो करूंगा कि मैंने जब ट्रेड्स किए तो मुझे बेनिफिट्स कितने हुए, ठीक है। क्योंकि लॉस कोई सेव नहीं करता, बेनिफिट्स सब सेव करते हैं। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछो, हम लोग उस पर बात करते हैं भले।
कोई इशू नहीं है, मेरे पास टाइम है। किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग में कैसे काम कर रही है? अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, ठीक है ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा, अभी देखो नई नई चीज आई है, बॉट्स आ गए हमारे पास। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पहले अकाउंट, एक मिनट, पहले एक एक करके सवाल पूछता हूँ, ठीक है, इस सवालों को जवाब देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, पहला सवाल था ए एल वाला ना, ठीक है। तो जो ए एल चीज है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्चुअली दिस इज अ वेरी रोलर कोस्टर थिंग। मैं कभी भी ए एल को ट्रेडिंग से लिंक नहीं करूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोस्ट अबाउट इमोशंस। और अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होते बेटा। तो जहाँ पे इमोशंस नहीं है वहां पे ट्रेडिंग का कोई काम नहीं है। अगर इमोशंस कंट्रोल करेंगे तो काम हो जाएगा, इमोशंस नहीं कंट्रोल करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो यस, अभी टाइम है एएल को है ना ट्रेडिंग में आने के लिए। दो के बोर्ड्स आ चुके हैं, पर बोर्ड्स का कोई इतना खास रिजल्ट नहीं है। आई नेवर सीन फ्रेंड्स ऑफ माइन है ना रिकमेंडिंग फॉर द बोर्ड्स। बॉट्स आर जस्ट मतलब यूजलेस थिंग है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अभी एक सवाल हो गया, ये सवाल मेरे से मिस हो गए। मैं चेक करूँ, एक मिनट। एक मिनट, ओके। हाँ, अब ईशल का सवाल है कि कहाँ अकाउंट बनाए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो अकाउंट वैसे बेटा बाइनेंस में बनता है, ठीक है। ईशल बाइनेंस में बनेगा अकाउंट। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी फोकस अकाउंट बनाने पे नहीं होना चाहिए, अभी फोकस सीखने पे होना चाहिए, ठीक है। मैं बंदों को रिकमेंड ये करता हूँ कि व्हेन यू आर एटलीस्ट 60 to 70% लर्न, देन स्टार्ट ट्रेडिंग। और वो भी बहुत छोटे छोटे बैलेंसेस पे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बैलेंसेस पे। और अपनी इन्वेस्टमेंट भी छोटी चीज रखनी चाहिए। जैसे जो मेरे पास लोग पढ़ते हैं, मैं उनको एक बार बोलता हूँ कि जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। सही है। तो बेटा मैं खुद भी सिखाता हूँ। जैसे मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा मार्च में ना, मार्च के एंड में मैं आई विल बी स्टार्टिंग माई न्यू बैच। चूंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला सर नेक्स्ट बैच स्टार्ट करें मार्च में, पेपर्स के बाद। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 23-24 के बाद ही स्टार्ट होगा, 23rd-24th। अभी जो चरण बैच चल रहा है वो तकरीबन 50% से ऊपर हो चुका है। तो यू विल सी देयर रिजल्ट्स टू इन फ्यूचर। तो सबसे पहले लर्निंग है एंड देन अर्निंग है। लर्निंग पे यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम। सही है, 3 से 4 महीने आप दो अपने आप को, इन्वेस्ट करो उसके अंदर। सही है। फर्स्ट लर्न इट, देन पेपर ट्रेडिंग, पेपर पे ट्रेड करो, पेपर पे लो, पेपर पे बेचो, एंड देन गो फॉर एक्चुअल थिंग्स। उसके अलावा नहीं, ठीक है। क्योंकि देन यू आर रिस्किंग योर ओन मनी। सही है। और मैं जब प्रोवाइड करूंगा सेशन अपना स्टार्ट करूंगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कोई सवाल नहीं है, बड़ी बात है, सही है, सवाल होना चाहिए। अच्छा, आई एम यूजिंग एल इन माई रेगुलर ट्रेडिंग। नोमन कैसा एक्सपीरियंस हुआ, शेयर करो। सही है, स्टार्ट हमेशा लर्निंग से करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे लर्निंग से स्टार्ट करो, देन अर्निंग की तरफ फोकस करो। डोंट वेस्ट योर मनी, स्पेशली इन दिस टाइम्स। मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, फिलहाल तो। सही है। अच्छा सर, बिटकॉइन का करंटली सबसे ग्रेटेस्ट और डिबेटेबल इशू क्या है? बेटा सबसे जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे लगता है कि बीटीसी को तंग कर रही है, वो है उसकी इको फ्रेंडली नेचर का। और सेकेंडली बेटा सेंट्रलाइज मेथड का, ठीक है। क्योंकि समझो ये है ना, अब ऐसा नहीं कि लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सही है। जिसकी बहुत बड़ी बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है ना, वो लोग मार्केट को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ हिडन है, कुछ हिडन नहीं है, तो एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये खत्म हो जाए एक दिन आके, ठीक है। इट्स एज अ ह्यूज लाइफ। सही है। तो यू कैन नॉट से कि ना खत्म होगा, पर ये है कि इशू सिर्फ ये है कि ये बार बार इश्यूज पैदा किए जाते हैं जानबूझ के, ताकि वो जो बड़े मगरमच्छ है ना, वो हम लोगों को है ना हम लोगों से पैसे लूट सके, ठीक है। और खास तौर पे उन लोगों से जिनको पता नहीं होता कि होता करना क्या है।
सही है। अच्छा, कोई मुझे बुक का पूछ रहा था ना, सर यू कैन रिकमेंड। बेटा बुक ऑफ ट्रेडिंग तो मैंने आज तक कभी कोई खुद भी बुक नहीं पढ़ी हुई है। सही है। व्हाट आई डिड वाज अ टोटल गुड रिसर्च ऑन इट, काफी सेशंस लिए, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि मैंने बहुत हेफ्टी सेशंस लिए। मैंने कुछ जब मैंने जब बंधु से पढ़ना शुरू किया था तो वो लाइक 40,000 रुपीज चार्ज करते हैं 5 to 6 सेक्शन से। सही है। और उसके बाद भी मुझे लगता था वो सिर्फ मैंने 10% पढ़ा है। 90% यू विल सी, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सही है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे मिस्टेक्स करें, इसलिए मैं वो खुद चीजें जो मैंने मिस्टेक्स की वो बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है। मनी मैनेजमेंट की बेटा कोई बुक नहीं होती। सही है। मनी मैनेजमेंट उतर के करोगे तो काम होगा। ठीक है। एक और चीज मैं मुस्तफा के सवाल में ऐड करना चाहता हूँ बेटा, वो ये कि है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्यों ना हम डेमो अकाउंट स्टार्ट करें एंड उस पर ट्रेड करना शुरू करें एंड लेटर भी सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जब तक कि आपके अपने पैसे लगे हुए नहीं होंगे ना, यू विल नेवर फील दैट हीट। वो चीज आएगी नहीं आपके अंदर। मतलब वो जो इमोशंस बह रहे होते हैं ना, मुझे आज भी याद है जब मैं काफी नया था मार्केट के अंदर सीख रहा था, तो मैंने एकदम से एक दफा मैंने ऐसे ही गलत ट्रेड ले ली और मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन लगा दिया था उसके ऊपर। ठीक है। तो मुझे डर था कि यार मैं मेरा एसएल बहुत बड़ा हिट ना हो जाए, हिट ना हो जाए, हिट ना हो जाए। एंड आई वाज वो आज के टाइम पे बहुत छोटा एसएल है मेरा, तो उस टाइम पे मेरा बहुत बड़ा एसएल था वो। ठीक है। तो उस टाइम मुझे बहुत डर था कि यार हिट ना हो जाए, हिट ना हो जाए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सही है। और लेटर सुबह में बच गया था उससे, अल्लाह ने बचा दिया। ठीक है। अच्छा, उस टाइम मुझे पता नहीं था मैं कैसे बचा, आज मुझे पता है कि मैं कैसे बचा। सही है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि ना हम लोग मनी मैनेजमेंट वो हीट के बाद ही सीख सकते हैं। सही है। तो यू शुड बी एक्चुअली वेरी गुड के ना, पहले खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सीखोगे। पेपर ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करना तो सिखा सकती है, इमोशंस कंट्रोल करना नहीं सिखा सकती। ठीक है। वो आपको सीखना पड़ेगा। सर एएल इज वे मोर बेनिफिशियल, मैनुअल ट्रेड्स पे लॉस ज्यादा हो रहा है मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से। बट अब्दुल्ला एएल इज एक्टिंग वेरी मैच्योरली। अच्छा देखो, अब अगेन हाउ हाउ यू यूज इट। ठीक है। आई नेवर यूज इट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इट। सही है। आफ्टर ऑल एएल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है। लोग बंदों को मैनिपुलेट कर ले तो फिर एएल क्या चीज है। सेकेंडली, विच टाइम फ्रेम यू आर डीलिंग। थर्ड, व्हाट इज योर मेथोलॉजी, वो भी डिपेंड करती है नुमान कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पर ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, कौन से ट्रेडर हो बेटा। उसना देर इज नॉट अ मिनिमम थिंग। ठीक है। I would again recommend, if you are investing 100 rupees, try to invest 20 on your learning and then 80 on your market। ठीक है। सेकंड चीज, वो जो 100 है ना, वो 100 वो होने चाहिए कि आपको रात को नींद सुकून से आए, कि अगर वो चले जाए। क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, चाहे कारोबार में किसी में हो, यू शुड बी प्रिपेयर कि वो अगर लूज हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए। और उसको लूज ना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीखो उस चीज को। सर ड्राइवर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, वो यू मीन टू से इंडिकेटर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, उसके पीछे पूरी एक साइंस है। हर इंडिकेटर की अपनी एक साइंस है। आरएसआई अपनी तरह से वर्क करता है, बॉलिंजर अपनी तरह से वर्क करता है, जो यू कैन नॉट, मैं उसको एक वर्ड में समराइज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सब कुछ। उसकी सेटिंग भी होती है, उसकी एक बाकायदा फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से हमें उसको यूज करना है। ठीक है। हर जगह पे आरएसआई हो गया, एक इंडिकेटर कुछ भी नहीं कर सकता। हर बहुत सारे इंडिकेटर जब एक चीज को इंडिकेट करते हैं तब जाके वो ट्रेड वैलिड हो जाती है। इंटरडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है। इंटरडे के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है 4 hourly, इट्स वेरी गुड। ठीक है। और इंटरडे इज नॉट अ गुड वैसे साइन। ठीक है। आप इंटरडे पे नहीं करा करो, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे आओ मुस्तफा। इंटरडे इज नॉट अ गुड थिंग। सही है। अब वो स्कैल्पिंग में चली जाएगी। 4 hourly 1 hourly पे काम होता है। कोशिश करो वो ट्रेड तो जो 4 hourly और डेली पे होती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन। हम लोगों ने स्टार्ट 24 से किया था, अब 12 रह गए, यानी आधे चले गए। और नेट इज अ वेरी गुड थिंग। आधों को पता चलेगा कि हमारे काम की जगह नहीं है एंड इन्वेस्ट करने से पहले पहले निकल गए।
अच्छा, और कोई सवाल तो बेटा पूछ ले भले। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेटा बाइनेंस सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा रिलायबल है, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। सही है। और एक ट्रेडिंग व्यू होता है जिसपे हम लोग ट्रेड्स एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड फिर वो बाइनेंस में जाके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग सीखना, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ना मेरे पास, तो अभी मैंने अपने दिखाया था अपना चार्ट्स, वो ट्रेडिंग व्यू पे थे। ठीक है, पर मैं ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड नहीं कर सकता, ट्रेड मुझे बाइनेंस में जाके करना पड़ता। तो हम लोग दो सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक हमारा बाइनेंस और एक ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू से हम लोग ट्रेड कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और बाइनेंस पे जाके हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई ऐसी चीज जो पूछनी हो? सर, एज अ पाकिस्तानी हम क्रेडिट कार्ड से पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे P2P पे। हाँ बेटा, P2P इज अ वेरी सिक्योर्ड ऑप्शन। लोग बहुत डरते हैं, मैं बहुत दफा P2P से ले चुका हूँ, इट्स, और बहुत सारा P2P बेच चुका हूँ। P2P इज नॉट अ बिग इशू, रिस्क नहीं है इतना P2P में जितना हम लोग सोचते हैं। सही है, बल्कि मैं बोलता हूँ ज्यादा अच्छी चीज है। P2P में हमें रेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कम्पिटिटिव रेट्स मिलते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पीकेआर में तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप बाइनेंस पे जाएंगे, वहाँ पे P2P ऑप्शन है, बाय का। रेट्स गिवन होते हैं, क्लिक करें, वो सामने आपसे पूछेगा भाई पेमेंट आप भेज दीजिए मुझे। आप पेमेंट उसके अकाउंट भेजेंगे, बैंक के। और कुछ टाइम बाद जैसे आपको पैसे मिल जाएंगे, आपने भेज दिए होंगे, आप उसको नोटिफाई करेंगे भाई मैं पैसे भेज चुका हूँ। वो आपको डॉलर दे देगा, क्रिप्टो। बहुत इजी के सेटअप है, मेरे ख्याल से हार्डली इट विल टेक 2 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा तो नहीं प्रोसेस लेता कोई भी ज़्यादा। सही है, बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है। हाँ, तो सेम चीज़, सेम प्रोसेस। वो आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा, जब आपको मिल जाएंगे आप डन करोगे, और आपके क्रिप्टो सेल हो जाएंगे उसको। सेम वही 5 मिनट का प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, $10 इज वेरी टू 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 लेस। $10 इज टू लेस। आई वुड रिकमेंड के एटलीस्ट स्टार्ट विद $100 कम से कम, या $50, $40। सही है, पर उससे फिर $1 $2 की ट्रेड लो। बट उससे पहले सीख लेना, बगैर सीखे नहीं ट्रेड करना, वरना सच्ची में चले जाएंगे। क्योंकि जानने में उसको 1 दिन 2 दिन भी लगेंगे नहीं, कमाने में आपको बहुत टाइम लगेगा बेटा। सही है, तो आई ऑलवेज से कि बगैर सीखे नहीं करना। सही है, सीख लो, उसके बाद जो अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे। एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ है? ऐसा सेशन तुम लोगों को कैसा लगा? इंफॉर्मेटिव था? मजा आया चीजों में? कुछ चीजें क्लियर हुई तुम लोगों को? हाँ, मैं रिटर्न शेयर करता हूँ यार, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ। सही है, वो मेरे पास मोबाइल में है, फिर मुझे स्क्रीनशॉट खींचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। वेरी इंफॉर्मेटिव जैसे हाँ बेटा, कोशिश तो ये थी कि मैं इंफॉर्मेटिव। देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप हमें क्या इन्वेस्ट करना, मैं इन्वेस्ट करना क्यों बताऊंगा बेटा। इट्स नॉट यू आर ऑन नॉट दैट स्टेज कि मैं इन्वेस्ट करना बताऊं। सही है, मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि क्या क्या मेरी प्लेइंग फील्ड है। इफ यस, देन स्टार्ट लर्निंग इट। ठीक है। अच्छा, मुझे पता है, मुझे बच्चों ने बोला सर ना, जैसे अभी जो कोर्स चल रहा था, आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, वॉट वंडर्स क्रिप्टो कैन डू टू यू। ठीक है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। मतलब मैं बोलूँ, 5 5 रुपए का भी अंदाजा नहीं है आप लोगों को कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है ना, क्या मार्केट में ना क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मतलब मैं इसलिए ज्यादा, बहुत ज्यादा वो बोलो ना, 5
हम लोग बहुत वरिड होते हैं कि यार वी आर फे क्रिप्टो बहुत थोड़ी है ना, लर्निंग में बहुत थोड़ी महंगी फील्ड है, ये चीज़ है वो चीज़ है, बट यू डोंट हैव आइडिया। मैं थोड़े अपने स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली लर्निंग और इन्वेस्टिंग ऑन लर्निंग, वो तो आराम से बाहर आ जाता है, बस शर्ते वो सही से पढ़ा हो आप लोगों ने। हम लोगों को मसला ये होता है कि सर आई हैव हर्ड दैट 1% हैज इन्वेस्टेड इज लाइक, हाँ वो तब हो सकता है बेटा जब मार्केट बहुत इंसेन मूव करती है बेटा, अगेन बेटा दिस इज अ ट्रू स्ट्रोक ऑफ लक, ठीक है। ऐसे नहीं सोचते कभी भी, इसे ये बहुत ज्यादा सोचने का होता है, ठीक है, ऐसे सोचता नहीं कभी मुस्तफा कि इतना बड़ा रिटर्न आ जाए, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप एक पैटर्न स्टेबल काम करते रहोगे ना, की कीप ऑन ट्रेडिंग, कीप ऑन ट्रेडिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ट्रेडिंग, कीप ऑन लर्निंग, तो उससे क्या होगा, उससे आपके रिटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे। सही है। एक और चीज बोलते हैं जिसको मैं, अच्छा एक और चीज मुझे याद है, ये समझा देता हूँ फिर भले हम लोग एंड करते हैं। वो ये बेटा, रिवेंज मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है कि मुझे लॉस हुआ, अब मैं ये रिवेंज, मैं इसको कैसे भी करके निकाल के रहूंगा पैसों को वापसी। सही है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। सही है, अगर इस तरह से ट्रेडिंग करोगे ना तो ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर वो आपसे और लेता जाएगा और लेता जाएगा और लेता जाएगा। सही है, क्योंकि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अब बदला ले रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसके अंदर। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना फिर हम लोग एंड करते हैं सेशन को। कोई है क्वेश्चन या फिर एंड करें? हाँ बट ट्राइड ट्राइड माई बेस्ट यार, कि चलो कुछ ना कुछ लर्निंग होनी चाहिए, एंड देन वी कैन फॉलो इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें सेशन बंद करना चाहिए। अरे बेटा वो सिग्नल दिया नहीं था मैंने, वो असल में जो मेरा ग्रुप जिस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो अब उनको मैं सिखा रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते कि आप कैसे इस चीज़ के अंदर है ना, आप लोग अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसमें गलती से मेरे पास है ना वो ट्रेडिंग के 4 ग्रुप्स है, तो उसमें गलती से तुम लोगों के पास वो है ना वो चला गया था, ठीक है, ट्रेड। असल में बच्चों को बोल रहा था कि तुमने सीखा है करना क्या है, और कम से कम ट्रेड पे स्टार्ट करना, ताकि उनको फील आना शुरू हो कि नो वी कैन अर्न इट फ्रॉम इट, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा ना हो कि वी आर लर्निंग इट। तो इस वजह से दिया था, पर तुम लोगों ने ले लिया। आई होप कि तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया हो अभी इसको, क्योंकि हम लोग उसको सीखते समझते पहले इसको ना, कि वो हो क्या रहा है। चलो ठीक है, हम लोग सेशन ओवर करें, मेरे ख्याल से अब तकरीबन लोग तो जा चुके हैं। मैं वैसे भी एक बेटा ग्रुप, असल में क्या सेपरेट ग्रुप क्या होगा, मैं कोशिश ये करता हूँ बेटा। बहुत से लोग बोलते हैं कि ना, हाँ इट्स नॉट डब्ल्यू पैटर्न, इट्स डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न कुछ नहीं होता, ये हमारे पाकिस्तानियों के बनाए हुए सब होता है, ठीक है। हाँ कुछ करते हैं, मैं ग्रुप पे बात कर लेता हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा उसके लिए हम एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और वो फिर ग्रुप पर वैसे ही रिमूव कर दूंगा कि जिसको ज्वाइन करना हो, क्योंकि फिर देखते हैं कि तुम लोग किस तरीके से, क्योंकि एक ग्रुप है मेरे पास वैसे, इंफॉर्मेटिव ग्रुप, तो वहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो जाना सबके सब। मेरे पास वो चलता है, वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। बाकी जब कोर्स ऑफर करूंगा तो बता दूंगा तुम लोगों को मैं, ठीक है। तो तुम लोग मज़ा भी आएगा, और वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सही है। हाँ वो ग्रुप पे इंशाल्लाह बात करते हैं, और उसको भी दिखा देता हूँ, समझते सर आपका सबसे हाईएस्ट गेन कितना है। मुझे हाईएस्ट गेन तो मेरा याद नहीं है, जो रिसेंट कुछ था ना लास्ट मंथ का गेन वो याद है मुझे, तो वो मैं पढ़ा हुआ है, क्योंकि बाकी तो मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ओवर करते हैं, और फिर बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल सेशन बहुत अच्छा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रुप पे बात करते हैं इंशाल्लाह, और हम लोग सेशन ओवर करते हैं, ठीक है। अपना सब बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।